शांति रखे एक बार माता बहने। बोले भारत माता की, बोले गौ माते की। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस बहुत ही ऐतिहासिक कार्यक्रम में मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा भाई ओम जी मुंडेल को, जिन्होंने मेरी बात को कभी खाली जाने नहीं दिया। और जब इस कार्यक्रम के लिए मैंने आपसे बात करी, आपने तुरंत ही हाँ कर दी कि मैं हैदराबाद में 9 तारीख को इस कार्यक्रम में उपस्थित रहूंगा। तो मैं ऐसे नौजवान कलाकार का, जिन्होंने जीवन में कुछ उसूल तय किए, सिद्धांत कुछ तय किए और उन सिद्धांतों को अपना लक्ष्य मानकर पिछले कई वर्षों से गौ भक्त के रूप में जिन्होंने राजस्थान ही नहीं पूरे हिंदुस्तान में नाम कमाया, जब भी ओम मुंडेल जी का नाम आता है स्वतः ही बात आ जाती कि ये गायों के लिए कुछ न कुछ करने वाले। और अपना सौभाग्य इस बात के लिए ज्यादा बनता है कि ये अपने ही क्षेत्र के जेतान विधानसभा क्षेत्र से आते हैं, डिगरना से। ये अपने लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। और मैं आप सभी का हृदय से बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, आभार व्यक्त करता हूं कि आपने इतना अच्छा मान सम्मान दिया, स्वागत किया, सत्कार किया। और मैं कुछ ज्यादा लंबी बात तो नहीं कहूंगा, लेकिन जिस प्रकार का आयोजन आप लोगों ने किया, और कल रामनवमी का महोत्सव भी है, पूरे हिंदुस्तान भर में ये जो हिंदुस्तान है भगवान श्री राम जी की जन्मस्थली है। और ऐसे अवसर पर विभिन्न स्थानों पर हजारों लाखों की संख्या में राम भक्त मिलकर रामनवमी की शोभा यात्रा निकालते हैं। जेतान क्षेत्र में भी बहुत सी जगह है, लेकिन पिछले कई वर्षों से मेरी इच्छा थी कि मैं रामनवमी के इस ऐतिहासिक अवसर पर हैदराबाद के शेर राजा सिंह जी के साथ में उस कार्यक्रम में उपस्थित रहूं। और ये मौका मुझे इस बार मिल रहा है कि कल मैं इस कार्यक्रम में उपस्थित रहूं। मैं आप सब लोगों से इतना ही निवेदन करता हूं कि जीवन में हमें भी कुछ सिद्धांत तय करने चाहिए। पहला गौ सेवा का, और दूसरा बड़ों के प्रति आदर सत्कार का, और तीसरा धर्म के प्रति आस्था। ये कुछ ऐसे सिद्धांत हैं जिनमें ईश्वर ने आप और हमको ये जो रूप दिया है, ये जो आकार दिया है, और जो सांसें ईश्वर ने हमें दी है, जन्म के बाद और मृत्यु से पहले जैसा काम हम चाहते हैं वैसा कर सकते हैं। अच्छा काम करोगे तो दुनिया अच्छा कहेगी, बुरा काम करोगे दुनिया बुरा कहेगी। और इस छोटे से जीवन में अगर हम लोगों ने एक दूसरे के साथी बनकर, सहयोगी बनकर अच्छा काम करने का प्रयास किया, तो आपके पीठ पीछे भी आपकी अच्छाई ही होगी। और पिछले दिनों जब ओम जी मुंडेल वैसे कई वर्षों से ये अपने गौ माता को राज्य माता का दर्जा दिलाने के लिए और गौ सेवा के कुछ प्रमुख विषयों को लेकर जन आंदोलन कर रहे हैं। अभी इन्होंने 11 सूत्री मांगों को लेकर राजस्थान में जयपुर के अंदर धरना दिया। और जब मुझे मालूम चला, ये विधानसभा आए, मैं मंत्री जी के पास में इनको लेके गया और मैंने उस दिन वादा किया था, आपने मुझे जो मांग पत्र सौंपा है मैं उसको विधानसभा के अंदर रखूंगा और राजस्थान सरकार से मांग करूंगा कि भाई ओम जी मुंडेल के नेतृत्व में गौ माता की सेवा के लिए जो संकल्प लिया जा रहा है उसको पूरा करें। और मैंने अभी विधानसभा के सत्र में ओम जी मुंडेल का नाम लेकर उस सारी मांगों को विधानसभा में सरकार के सामने रखा है। जितना भी मुझे मौका मिला, मैंने सारी आप लोगों की ताकत के आधार पर जितना मेरे से हुआ उससे अधिक करने का प्रयास किया। और लगभग मेरा 3.5 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने जा रहा है और जस्ट अगले वर्ष में चुनाव भी होंगे। मैं तो आपको इतना ही कहता हूं कि जीवन में इस बात के लिए ध्यान रखें, अपना भला कौन कर सकती है, कौन सी पार्टी भला कर सकती है, कौन सा जीवन सुरक्षित अपना रख सकती है। अगर अपनी आने वाली पीढ़ियों को, अपनी बहन बेटियों को, आने वाली पीढ़ियों को अगर हम लोग सुरक्षित रखना चाहते हैं, इस दुनिया में नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ से बढ़कर दूसरा कोई व्यक्ति नहीं हो सकता है। और इस हैदराबाद को अगर सुरक्षित रख सकता है तो राजा भैया से बढ़कर दूसरा व्यक्ति नहीं हो सकता है। जो लोग अपना घर परिवार छोड़कर
इस देश की प्रदेश की सेवा करने के लिए एक झोला उठाकर चल पड़े, उनको भला किसी बात का स्वार्थ नहीं है। ऐसे ऋषि मुनियों के देश में आज आपने देखा होगा आतंकियों के असामाजिक तत्वों के खिलाफ में बुलडोजर चलने लगा है। यूपी से इसकी शुरुआत हुई और बीजेपी शासित अधिकांश राज्य में, चाहे उत्तराखंड हो चाहे मध्य प्रदेश हो, और भी सरकारें जहां भारतीय जनता पार्टी की है, वहां इन असामाजिक तत्वों के खिलाफ में बुलडोजर चलने लगा है। और 2023 में राजस्थान के अंदर भी ऐसी हवा चलेगी, यहां भी राजस्थान में बुलडोजर बाबा आएगा और इन आतंकियों के, असामाजिक तत्वों के, बदमाशों के, दुष्टों के, जिन्होंने गौ माता के साथ में बेवफाई की है, जिन्होंने भगवान श्री राम जी के साथ में अन्याय किया है, जिन्होंने हिंदू समाज के साथ में अन्याय किया है, हमारी माताओं, बहनों, बेटियों के साथ में, बड़े बुजुर्गों के साथ में जो अन्याय किया है, उस अन्याय का बदला लेने का समय आपके समय साथ में आने वाला है। इसलिए पूरा सोच समझ के, मन और मस्तिष्क में विचार करके आने वाली पीढ़ी को सुरक्षित रखने के लिए मन में ये बात तय करना कि कौन सा परिवार, कौन सा व्यक्ति और कौन सी पार्टी हमारे लिए फायदेमंद हो सकती है, हमारे राजनीतिक भविष्य को सुरक्षित कर सकती है। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। एक ऐसे नौजवान है जिन्होंने गौ माता की सेवा का संकल्प लिया है। मैं जहां भी जाता हूं, जिस सभा के अंदर भली ओम जी मुंडेल उस कार्यक्रम में नहीं हो, लेकिन मैं इस नौजवान बंदे का नाम जरूर लेता हूं, क्योंकि जो निस्वार्थ भाव से काम करता है, भगवान उसकी सुनता है और जनता भी उसकी सुनती है। मुझे बहुत अच्छा लगा इस कार्यक्रम में, क्योंकि आज ये भजन संध्या का कार्यक्रम है। भजन संध्या के बीच में मेरे जैसे व्यक्ति को, राजनीतिक व्यक्ति को बोलना थोड़ा शोभा भी नहीं देता। या बहुत बड़े बड़े बुद्धिजीवी लोग भी हैं। पिछले 2-3 दिन से मुझे बुखार आ रहा था, तो मैंने यह मना किया कि मैं आ नहीं पाऊंगा, तबीयत भी मेरी ठीक नहीं है। लेकिन आप लोगों का जो लाड प्यार है, आप लोगों का जो स्नेह है, और मुझे लगा कि भाई ओम जी मुंडेल से जो मैंने वादा किया कि 9 तारीख को आप भी वहाँ रहना और मैं भी वहाँ रहूंगा, अगर मैं वहाँ नहीं गया तो शायद ओम जी मुंडेल मेरे पे विश्वास करना छोड़ देंगे। इसलिए आपका डर, आपका विश्वास, सारी चीजें अगर मान ली जाए, तो मैं आप लोगों के प्यार के कारण, मोहब्बत के कारण यहाँ आया हूँ। और मैं आप सबको भगवान श्री राम जी के रामनवमी के महोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। 16 तारीख को हनुमान जयंती का महोत्सव भी है। ये कुछ ऐसे धार्मिक त्योहार हैं जिसमें आप और हम सबको बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। आप सबने बहुत जोरदार तरीके से स्वागत किया। मैं मेरी और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। मेरे लायक कोई भी कामकाज हो तो ये 99 50 10 24 73 मेरे नंबर है। 24 घंटे में कभी भी आप मुझे फोन कर देना, आपका फोन पिक करके आपको रिप्लाई करूंगा। जो काम होने वाला होगा वो कह दूंगा, नहीं होने वाला होगा वो भी कह दूंगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बोले भारत माता की जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। शाहिद भारत आजाद होने के बाद जेतारण को नहीं, पाली जिले को ऐसा बेटा मिला है जो सडनली डिसीजन लेते हैं हाथों हाथ। और अब मुझे पक्का भरोसा है कि 2024 में बुलडोजर जेतान से शुरू होगा। हाँ।